नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्योंकि दुनिया में जब हम लोग प्राचीन सिविलाइजेशंस की बात करते हैं तो ऐसे कई सारी तमाम सिविलाइजेशंस देखने को मिलती हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की नील सभ्यता, लेकिन उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि भारत में इंडस नदी के आसपास विकसित हुई। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें तो ये इंडस रिवर और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, उनके आसपास बसी हुई नजर आती है। ये इसका आपको एक्सटेंट देखने को मिलेगा। यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात और ये नॉर्दर्न महाराष्ट्र तक, ईस्ट में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर तक आपको इसका एक्सटेंट नजर आएगा। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज जब से हुई है तब से इसने भारत के इतिहास के बारे में जो हमारी समझ है उसको बिल्कुल बदल करके रख दिया है, इसको बिल्कुल रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। जहां जब अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने भारत का इतिहास लिखा और हमको ये बात समझाने की कोशिश की, हमारे दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की कि जब अंग्रेज आए या फिर कोई यूरोपियंस आए, सिकंदर जब भारत में आया तब भारत में अर्बनाइजेशन का युग शुरू हुआ। तब हमको समझ में आया कि अच्छा रहते कैसे हैं, तब हम जाकर सिविलाइज्ड हुए। लेकिन जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई, हड़प्पन साइट मिली और उसकी जब डेटिंग की गई तो पता चला कि सिकंदर के आने के भी लगभग 3000 साल पहले की ये सब साइट्स हैं। तो इसने हमारी जो सोच थी भारत के इतिहास को लेकर बिल्कुल बदल करके रख दिया और ये बात पता लगी कि उसके पहले भी भारत सिविलाइज्ड रहा है। और उसके बाद से इंडस वैली सिविलाइजेशन के इन क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर अनेकों फेजेस में एक्सकेवेशन हुए हैं, खुदाई हुई है, और हर बार जब कोई नया एक्सकेवेशन होता है तब हमको कुछ नई फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं, कुछ नई इंसाइट्स मिलती हैं और हमारा इतिहास को देखने का नजरिया बदल जाता है। ऐसी ही एक नई एक्सकेवेशन से एक नई साइट का पता लगा है। देखिए, अभी हुआ ये कि गुजरात में धोलावीरा के पास में लोधरानी नाम की एक जगह है। यहाँ के विलेजर्स, उनको लगा कि ये कोई मध्यकालीन युग का कोई किसी राजा का महल होगा, इसके अंदर में हो सकता है कि इनका कुछ धन गड़ा हो। तो ये लोग ऐसे ट्रेजर हंट पर निकले और वहां पर उन्होंने खुदाई करनी शुरू की। जैसे जैसे उन्होंने खुदाई की, उनको समझ में आया कोई राजा का महल नहीं तो कुछ और दिख रहा है, और ये किसी महल से ज्यादा बड़ा कुछ है। ये तो पूरी की पूरी एक टाउनशिप लग रही है। इसी खबर से आकर्षित होकर ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी में पढ़ने वाले अजय यादव और डैमियन रॉबिन्सन, ये लोग आए और इन्होंने आगे के एक्सकेवेशंस कंडक्ट किए और उससे उनको नई फाइंडिंग्स मिली और ये बात पता लगी कि हड़प्पा के मैच्योर फेज की कोई एक साइट यहां पर दबी हुई है। देखिए, यहां पर एक दो बातें हमको समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले तो देखते हैं कि लोधरानी कहां है। ये देखिए, इंडिया का मैप में आप ये गुजरात देखते हैं। गुजरात में अब आप देखेंगे कि यहां पर ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे ये लेक है, लेक ऑफ रन ऑफ कच्छ। उसके अंदर में ये साइट है धोलावीरा। धोलावीरा के बगल में आपको ये विलेज नजर आएगा, लोधरानी विलेज। यहीं पर अभी ये नया एक्सकवेशन हुआ है और नई साइट मिली है। देखिए, बताया जा रहा है कि जो साइट है लगभग 2600 बीसी के अराउंड की है। देखिए, ऑफिशियली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस साइट का नाम अब मोरोधारो रख दिया है, जिसका मतलब होता है, एक ये गुजराती शब्द है जिसका मतलब है लेस सॉल्टेड एंड ड्रिंकेबल वाटर। का मतलब कि यहां पर जो पानी था उतना खारा नहीं था और यहां पर पेयजल उपलब्ध था। देखिए, अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो वो एक बार में विकसित नहीं हुई है, वो कुछ चरणों में विकसित हुई है। उसका इवोल्यूशन कुछ फेजेस में हुआ है। ये सारे आपको फेजेस नजर आएंगे। यहां से देख सकते हैं आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का उद्भव। इससे पहले तो हंटर गैदरर के तरीके से लोग रहते थे। ये यहाँ पर नियोलिथिक एज आता है, फार्मिंग का डेवलपमेंट होता है, फिर ये सेमी नोमैडिक है। लेकिन यहां से आपको चाल्कोलिथिक विलेज सिस्टम, रूरल सिस्टम मिलेगा, जो कि आगे चलकर के विकसित होकर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन या अर्बन सेटलमेंट में तब्दील हो गया। और इसी समय में यहीं पर 2600 बीसी के आसपास की ये साइट आपको लोधरानी के आसपास मोरोधोरा मिली है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर ये जो अर्बन डेवलपमेंट हुआ, सिविलाइजेशन का विकास हुआ, ये स्थिर नहीं रहा, आगे चल करके इसका पतन हो गया। अब पतन होने के देखिए कई सारे कारण बताए जाते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा कारण आता है वो ये है कि यहां पर कोई नदी रही होगी जिसका सूख जाना। अगर आप ध्यान से देखिए कि यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको कई सारी साइट्स ऐसी मिलेंगी जो कि आज ऐसी जगह पर हैं जहां रेगिस्तान है। खासकर से आप ये देखिए गनवेरी वाला, अब कालीबंगन देखने को मिलेगा, फिर ये धोलावीरा, सुरकोतड़ा, और अभी जो आपको साइट मिली यहां पर मोरोधारो, ये सभी किसी ना किसी डेजर्ट में है, या तो थार के डेजर्ट में या फिर कच्छ के डेजर्ट में। डेजर्ट में कोई साइट कैसे पनप सकती है? देखिए, इसका जवाब यहां छिपा है। इसरो ने जब सैटेलाइट सर्वेस किए और आगे चलकर के एक्सकेवेशंस किए गए तो हमको एक पैलियो चैनल मिला, एक पुरानी नदी का।
ये कौन सी नदी आपको कुछ समझ में आ रहा है जिसका हमारे शास्त्रों में कई दफा वर्णन किया गया है? माइटी सरस्वती रिवर। देखिए सरस्वती रिवर का अगर पैलियो चैनल देखें जो कि अब इसरो के द्वारा खोज लिया गया है, तो वो इसी रास्ते से होकर के जाया करती थी। पर ये जो आपको रन ऑफ कच्छ नजर आता है जो कि नमक का रेगिस्तान है, आपको पता है नमक समुद्र में तक कौन पहुंचाता है? नदियां लेकर के आती हैं। नदियां अपनी पूरी यात्रा के दौरान, अपनी पूरी जर्नी के दौरान जो सिल्टेशन करती हैं, जो इरोजन एक्टिविटी करती हैं, उन्हीं का डिपोजिशन वो अपने माउथ पर, जहां पर वो ओशन से मिलती हैं वहां पर करती हैं। ये जो कच्छ है यहीं पर आकर के ये रिवर अरेबियन सी में गिरती थी, यहां पर इसने अपने सारे सॉल्ट्स का डिपोजिशन किया है और उस नदी के सूख जाने के बाद में आज एक नमक का रेगिस्तान हमारे सामने है कच्छ के रूप में। तो आप देख सकते हैं इसी नदी के आसपास की ये सभी बड़ी साइट्स हमको देखने को मिलती हैं और ये जो साइट है धोलावीरा और मोरोधारो, ये दोनों भी इसी नदी के मुहाने पर ही मौजूद थे। और देखिए लोधरानी में एक्सकेवेशन का ये कोई पहला प्रयास नहीं है। इसके पहले आर्कियोलॉजिस्ट जेपी जोशी जिन्हें 1967 और 1968 के दौरान भी यहाँ पर एक्सकेवेशन किए थे थोड़े बहुत, और उन्होंने ये बात बताई थी कि यहाँ पर काफी पोटेंशियल है, अगर और एक्सकेवेशन किया गया तो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ और साइट्स मिल सकती हैं। लेकिन बाद में फंड की कमी के कारण वो एक्सकेवेशन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन आगे चलकर जब 1989 से लेकर 2005 के बीच में धोलावीरा में एक्सकेवेशन किया गया तो काफी बड़ी साइट मिली। उस समय भी इस लोधरानी को नजरअंदाज किया गया जबकि वो पास में ही था वहां पर। खैर वो अब यहां पर जाकर के एक्सकेवेशन हुआ है और हमको नई साइट मिली है मोरोधारो के रूप में। तो देखते हैं इसकी क्या फाइंडिंग्स आती हैं। इससे निश्चित तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो हमारी समझ है ये और विकसित होगी और इवॉल्व होगी और हमको भारत के इतिहास के बारे में और भी कुछ जानने और समझने को मिलेगा।